फ्रेंड्स, मेरा नाम रक्षिता रितेश है और आज मैं आपको इस कथा संगम की किताब से कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है नींद की दवा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक व्यापारी था। उसने कड़ी मेहनत करके खूब धन कमाया। शानदार हवेली, दसियों नौकर चाकर, खूब अच्छा खाना, खूब अच्छा पहनना, फिर भी वह सुखी नहीं था। उसे रात को नींद नहीं आती थी। वैद्य, हकीम, डॉक्टर, उसने कोई नहीं छोड़ा। दवाएं खाता खाता वह परेशान हो गया। जो भी उससे मिलता उसी से वह पूछता, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? कोई कहता, बैठो कम, चलो अधिक। कोई कहता, सुबह शाम खुली हवा में घूमा करो। कोई कहता, दवाएं छोड़ो, योग किया करो। व्यापारी सारी बात इस कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता। सोचता, व्यापार के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है, जो यह सब करूं। इस झंझट में पड़ा तो काम कब करूंगा, व्यापार ही ठप हो जाएगा। एक दिन उससे मिलने कोई वैद्य आए। व्यापारी ने उनके आगे भी नींद न आने का रोना रोया। वैद्य बोले, आपको न 1-2 घंटे टहलने की ज़रूरत है, न योग करने की। आप रोज़ सवेरे पक्षियों को चुग्गा और चींटियों को खांड खिलाइए, नींद न आने की समस्या हल हो जाएगी। व्यापारी खुश हो गया। बोला, आप पहले वैद्य मिले जिन्होंने मेरी मजबूरी समझी। वैद्य जी चले गए तो व्यापारी ने नौकर को भेजकर बाजार से बाजरा और खांड मंगवाई। अगले दिन सवेरे बाजरा और खांड लेकर हवेली की छत पर गया। देर तक पक्षियों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। चींटियों को खोजता रहा, मगर छत पर न कोई पक्षी आया, न कोई चींटी मिली। निराश होकर वह नीचे आया। नौकरों को बुलाया, कहा, जाकर पता करो पक्षी कहाँ आते हैं, चींटियाँ कहाँ रहती हैं। नौकर भागे भागे गए। आकर बताया, हवेली से कुछ दूर पर एक छोटा सा जंगल है, वहाँ हर वृक्ष पर ढेरों पक्षी रहते हैं, उनकी जड़ों में चींटियाँ भी रहती हैं। व्यापारी खुश। अगले दिन उसने सवेरे कार निकलवाई। ड्राइवर से जंगल में चलने को कहा। कुछ ही देर में कार जंगल के पास पहुंच गई। आगे जा नहीं सकती थी क्योंकि आगे पेड़ ही पेड़ थे। व्यापारी बाजरे और खांड की पोटली लेकर नीचे उतरा तो सकपका गया। सारी धरती सूखे पत्तों से भरी थी। वह बाजरा डाले भी तो कहाँ डाले? ड्राइवर बोला, साहब, थोड़ा आगे एक छोटा सा तालाब है, उसके चारों ओर साफ जमीन है, तालाब पर पानी पीने पक्षी भी आते हैं, आप छुपा वहीं डाले। व्यापारी ड्राइवर का हाथ पकड़कर तालाब तक पहुंच गया। पक्षी तालाब में तैर रहे थे, डुबकी मार रहे थे। चारों ओर हरियाली, हरे हरे वृक्षों से छनकर आती ताज़ी हवा। व्यापारी ने तालाब के किनारे बाजरा बिखेरा तो झुंड के झुंड पक्षी उस पर टूट पड़े। व्यापारी को लगा जैसे उनकी सारी थकान छूमंतर हो गई हो। वहीं पास में चींटियों की बॉबी भी मिल गई। व्यापारी ने बॉबी के पास खांड रखी। ढेरों चींटियां उस पर टूट पड़ी। व्यापारी देर तक उन्हें खांड का एक एक कण अपनी बाबी में ले जाते देखता रहा। व्यापारी जब हवेली लौटा तो स्वयं को काफी हल्का और खुश महसूस कर रहा था। उस रात उसे थोड़ी बहुत नींद भी आई। सवेरे उठा तो सबसे कहने लगा,
हजारों रुपए की दवाएं निगल गया। नींद क्या, नींद का झोंका तक न आया। नींद आई तो मुट्ठी भर बाजरे और 2 चम्मच खांड के बदले आई। महीनों भर तक व्यापारी नियम पूर्वक जंगल में जाकर पक्षियों को चुग्गा और चींटियों को खांड खिलाता रहा। अब उसे रात को नींद आने लगी थी। दिन भी चैन से बीतता था। एक दिन वही वैद्य व्यापारी से मिलने आए। व्यापारी उन्हें अपनी हवेली में ले गया, खूब आदर सत्कार किया। फिर रुपयों से भरा एक लिफाफा उनके चरणों में रखकर बोला, आप मुझे तिल तिल करके मरने से बचा लिया। आपने मुझे तिल तिल करके मरने से बचा लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि पक्षियों को चुग्गा और चींटियों को खांड खिलाने से मेरा रोग ठीक हो जाएगा। वैद्य जी मुस्कुराकर रह गए। वे जानते थे कि व्यापारी की बीमारी केवल पक्षियों को चुग्गा और चींटियों को खांड खिलाने भर से ठीक नहीं हुई है। जंगल के हरे भरे वातावरण में रोज घूमने और ताज़ी हवा में समय बिताने का उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है। इसी काम के लिए तो व्यापारी के पास समय नहीं था। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।